जी बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो सवात भर में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो इलाके सील किए गए थे, अभी तक कुछ इलाकों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन अभी तक भी बरकरार है, जबकि बाज़ इलाकों से वहाँ पर कामयाब होने के बाद जो वो स्मार्ट लॉकडाउन डाउन है वो उठा ली गई है। हमारे साथ यहाँ पर डीएचओ सवात के ऑफिस जो फोकल पर्सन है डॉक्टर सज्जादुर रहमान वो मौजूद है। इन हवाले से उनसे बात करते हैं कि कितना कामयाब रहा स्मार्ट लॉकडाउन और अभी मरीजों का तादाद कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बहार भाई कि आपने हमें मौका दिया, हमारा मौका जानने की कोशिश की, और हम आप लोगों के बहुत मशकूर है कि आप लोगों ने इस मुश्किल हालात में और इस पेंडेमिक में हमें बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों का रोल का भी सपोर्टिव था। स्मार्ट लॉकडाउन तो तहसील मट्टा में अगर बात की जाए तो 6 ऐसे स्पॉट्स थे कि वहाँ पे हमने स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था, और माशाल्लाह अभी काफ़ी डिक्लाइन शुरू हो गया है केसेस का, और नेगेटिव केसेस आ रहे हैं हमारे। तो तहसील मट्टा में गुल्डा एक ऐसा स्पॉट था कि वहाँ पे सारे पॉजिटिव केसेस जो है ना नेगेटिव हो गए थे, तो वहाँ से हमने स्मार्ट लॉकडाउन लिफ्ट किया है। और ये बाकी जो एरियाज़ है वहाँ पे एक या दो केसेस, सिचबंड भी क्लियर हो गया है। अभी हम डीएचओ साहब को लेटर करेंगे कि वहाँ से भी जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन लिफ्ट करें, हटा लें। तो यही जो है ना सिचुएशन ये है कि तकरीबन और तकरीबन तीन ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे अभी जो है ना स्मार्ट लॉकडाउन अभी भी इम्प्लीमेंट है। जी, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सज्जादुर रहमान डीएचओ ऑफिस के फोकल पर्सन। उनकी बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि तहसील मट्टा में तकरीबन 6 ऐसे मुकामात थे जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पर उनको सील कर दिया गया था, लेकिन 3 मुकामात जो है अभी क्लियर हो गए हैं और 3 मुकामात पर अभी भी स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बरकरार है। मैं आपको बताता चलूँ कि उनकी कहना ये भी था कि आवाम को चाहिए कि वो जो हिफाजती तदाबीर हुकूमत ने बताई है उन पर अमल करे, समाजी जो फासले है वो हो रखे, मास्क और दीगर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ताकि तस्लीम मटक की आवाम जो है इसी वबाई मरज़ से बच सके। जी।